जी हाँ स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 9th में त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए आपका एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। अगर आप भी 9th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का पेपर देने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो ओनली ऑन 10 से 12 मिनट की वीडियो है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करके जाओगे तो फिर आपकी जो एग्ज़ाम है उसमें टॉपर बनोगे और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लेकर के आओगे। तो यह वीडियो आपका 60 से 70 नंबर एग्ज़ाम में बढ़ा देगा। अगर आपके मार्क्स आने वाले हैं 30 तो सीधा आपका मार्क्स आएगा 90, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपको एग्ज़ाम का टॉपर बनाएगा। और अगर आप इस वीडियो को मिस कर दोगे तो निश्चित तौर पर आपके एग्ज़ाम में 40 से 50 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो ओनली 10 से 12 मिनट की वीडियो एग्ज़ाम का टॉपर बनाएगी। क्लास 9th मैथ के लिए आपका रहने वाला है। मैथ्स में आपकी तैयारी नहीं है त्रैमासिक एग्ज़ाम के लिए, तो एक बार इस क्वेश्चन पेपर को आपके एग्ज़ाम से पहले पढ़ करके जाइएगा। यह आपको एग्ज़ाम में पास कराएगा और अच्छे से परसेंटेज आपके बना करके देगा। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिए हैं सही विकल्प चुन करके लिखना है। तो 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन हम समझेंगे। 10 से 12 मिनट का वीडियो ओनली ऑन इस वीडियो को आपको देखकर जाकर और इस क्वेश्चन पेपर को तैयार करना है, तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क्स आप लेकर के आओगे। देखिए, यहाँ से सही विकल्प चुन करके लिखिए। 16 भागित 2 दिया है और इधर 2 × अब इस बॉक्स में हमें बताना है कि क्या आना है। बराबर लगा है, इसका मतलब होता है कि दोनों साइड हमें बराबर अंक प्राप्त होना चाहिए। 2 से हम 16 को डिवाइड करेंगे, 8 आ जाएगा। अब ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है कि 2 का इंटू अगर हम करें, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। तो यहाँ पर 4 हम लिखेंगे, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। इसलिए ऑप्शन था 4 यहाँ पर सही आंसर है। ओके, तो बच्चों अच्छे से तैयारी करनी है, साथ में जो आपने पढ़ रखा है उसी ज़रूर से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यह क्वेश्चन पेपर भी आपको आपके एग्ज़ाम के लिए तैयार कर करके जाना है। दी गई आकृति में छायांकित भाग भिन्न के रूप में होगा। अब देखिए, भिन्न के रूप में आपसे कभी भी पूछा जाए, टोटल बॉक्स आपको गिन लेने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 है और 2 भाग जो है कितने हैं? छायांकित हैं। तो हम क्या करेंगे, टोटल बॉक्सेस में 1 2 3 4 5 और 2 भाग छायांकित है, तो 2/5 आपका आंसर रहेगा। मतलब ऑप्शन सा सही आंसर है। पहले से जो टिक लगे हैं ये गलत लगा हुआ है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। जो मैं आपको बताऊं वही आपका सही आंसर है। टोटल भाग 5 है तो टोटल भाग को हम नीचे लिखते हैं, ऐसे करके लगा देते हैं। और छायांकित 2 भाग है तो 2 ऊपर लिखेंगे। 2/5 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो ऑप्शन सा आपका आंसर होगा। किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल है। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए ऑप्शन बी सदैव एक परिमेय संख्या सही आंसर है। इसके बाद में हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपका आ जाता है। इस प्रश्न में आपसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए जो आपका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी 0.1 सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, यदि 1 दर्जन पेन का मूल्य 60 रुपये है तो 1 पेन का मूल्य क्या होगा? 1 दर्जन में 12 होती हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे हम 12 को। 12 पंजे 60, मतलब ऑप्शन आ 5 रुपये सही उत्तर है। 32 सही 1/5 का मान लिखना है। इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो ऑप्शन जो बी आपको दिया है, सॉल्व करने पर 2 आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी सही आंसर रहेगा। ये आपके सही विकल्प यहाँ से कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम देखेंगे आपका फिल इन द ब्लैंक्स। 4/3 में से 2/3 को घटाने पर 2/3 प्राप्त होगा। ठीक है, क्योंकि 3 का हम एलसीएम लेंगे और 4 में से 2 घटाएंगे 2 आ जाएगा। 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 ही आएगा, इसलिए 2/3 आपका आंसर है। एक घन में शीर्ष होते हैं तो एक घन में 8 शीर्ष होते हैं। ठीक है, 8 इसमें आप कर लीजिएगा। अब है 48 को डिवाइड हमें 5 से करना है। इसके बाद जो शेषफल बचता है उसका मान बताना है। तो 5 से 9 में 45 हो जाएगा। 48 में से हम 45 माइनस करेंगे, 3 बचेगा, इसलिए शेषफल का आपका जो मान होगा वह कितना होगा? 3। तो क्वेश्चन नंबर ये जो आपका 3 है इसमें आप 3 लिखेंगे। अब बहुपद Px बराबर 4x - 3 का शून्यक हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर में आप करोगे 3/4। ठीक है, 3/4 आंसर है। 5वां क्वेश्चन आ जाता है, -5 - 8 कोष्टक -8 - 3। इसमें आप कर लेंगे 0, यहाँ पर आपका 0 आएगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 6, 5872 में संख्या 8 का स्थानीय मान लिखिए। स्थानीय मान जब भी पूछा जाए तो संख्या देखिए कौन सी संख्या पूछी गई है, 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। अब इसके पीछे कितने संख्या हैं, एक 7 है एक 2 है, मतलब 2 संख्याएं हैं तो 2 जीरो लगा देंगे। जितनी भी संख्याएं जिस शब्द का स्थानीय मान पूछी गई हैं उसके पीछे हो उतनी जीरो हमें लगानी होती है, स्थानीय मान आ जाता है। यहाँ पर 8 का स्थानीय मान पूछा, 8 के पीछे 2 संख्याएं हैं, 2 जीरो लगा देंगे तो ये हमारा है स्थानीय मान 800। इसके बाद देखिए मैच द कॉलम्स आपके आ जाते हैं, सही जोड़ी आपको दी है तो ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। अब देखिए फर्स्ट वाला जो आपको दिया है 0.5 × 7.4, इसे हम मैच करेंगे 6 वाले से। अगर आप सॉल्व करोगे तो यही प्राप्त होगा। इसे हम मैच करेंगे क्योंकि 15 7 105 माइनस माइनस आपका प्लस होगा और 15 7 105 आ जाएगा। अब है थर्ड वाला, इसे आप मैच करेंगे इससे, 18 का भाग 504 में देंगे तो 28 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 को आप मैच करोगे 0.04 से। फिफ्थ वाला जो है इसे 43 से मैच करना है और लास्ट में जो 6 बचा है इसका होगा -0.72। एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। बिंदु 4 1 की x अक्ष से दूरी क्या होगी। इनके देखिए लिखित आंसर मैं आपको अभी बताता हूँ, इससे पहले आप क्वेश्चन देखिए। 1 व 2 के बीच एक परिमेय संख्या लिखना है। √3 को 2√3 से गुणा करने का मान लिखना है। लट्टू का आकार किस ठोस आकृति के समान होता है। और क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो आपको एक शब्द एक वाक्य में आंसर्स लिखने हैं, पहले प्रश्न के लिए आंसर आपका ये रहेगा और सेकंड में लिखोगे 1 व 2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं हैं। इसके बाद तीसरे का गुणा करने पर हमें 6 मिलेगा और लट्टू का आकार जो होता है गेंद गोल के समान होता है। इसमें हमें पूछा है कितने किलोमीटर और चलेगा तो 85 आपका आ जाएगा। और ये जो चतुर्थांश है चतुर्थांश 1 में स्थित हैं। अब यहाँ से हम देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, सत्य असत्य पूछे गए हैं। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य लिखिए। एक घन में कुल 6 फलक होते हैं, इसमें आप लगाओगे असत्य क्योंकि जो घन होता है उसमें 6 फलक नहीं होते, असत्य लगा लीजिएगा। अब है सेकंड, मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों ही शून्य नहीं होते, ये आपका होगा सत्य सही। पुस्तक एक घनाभाकार ठोस आकृति होती है, ये भी आपका क्या है सही है। शंकु एक बेलनाकार आकृति होती है, तो फोर्थ वाले में आप करेंगे असत्य, ठीक है ये गलत होगा। 5वां देखते हैं, बिंदु 0.5 बाएं अक्ष पर स्थित होगा, इसमें आप करोगे सही, ठीक है तो ये वाला आपका सत्य होगा। रैखिक बहुपद की घात 2 होती है, रैखिक बहुपद की घात 1 होती है, इसलिए ये आपका सत्य है। अब देखिए ये आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं और पहले आप यहाँ से प्रश्न देखिए, फिर इनके आंसर्स भी आपको बताए जाएंगे। साथ ही में आप इस क्वेश्चन पेपर का PDF विथ आंसर के साथ, मतलब सॉल्यूशन के साथ कैसे डाउनलोड कर सकते हो, वह प्रक्रिया भी आपको बताई जाएगी। तो ये टोटल इसमें 23 आपके क्वेश्चंस हैं विथ सॉल्यूशन के साथ में। अगर आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाकर आप इससे डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके लिए एक मॉडल पेपर है आपके एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि ये सॉल्यूशन भी बताए गए हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए और ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा वाला, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का अथवा, ये सब उत्तर हैं, सॉल्यूशन है आपके एग्ज़ाम के लिए। एक मॉडल पेपर, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर जिसे आप अपने एग्ज़ाम के लिए तैयार कर सकते हैं। इसमें से बहुत से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं हैं।